नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आपने इतिहास के कई अमीर राजाओं महाराजाओं के बारे में सुना और पढ़ा होगा जिनके पास अथाह पैसा धन संपत्ति थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया का सबसे अमीर राजा माना जाता है। इस राजा की संपत्ति इतनी थी कि वह अनाज की तरह लोगों को सोना बांटते हुए चलता था। इस राजा ने एक बार अपनी यात्रा के दौरान काहिरा के लोगों में इतना सोना बांट दिया था कि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। चलिए अब आपको इस राजा की पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों, अफ्रीकी देश माली दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक है। इसकी जीडीपी पर कैपिटल इनकम महज $837 है। यह यूनाइटेड नेशन के 47 सबसे कम विकसित देशों की लिस्ट में है। लेकिन कभी यह अफ्रीका का सबसे अमीर देश हुआ करता था। इसके राजा मंसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है और उनके पास करीब $415 की दौलत थी। यह दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क, जिनकी दौलत $248 से कहीं अधिक है। मंसा मूसा ने 1312 से लेकर 1337 तक 25 साल तक राज किया। उस जमाने में माली गोल्ड का बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था और दुनिया की आधी सप्लाई इसी देश से होती थी। माली से सोना खरीदने के लिए इजिप्ट, पारसिया, गेनोआ और वेनिस से व्यापारी आते रहते थे। मंसा मूसा का जन्म 1280 में हुआ था। माली साम्राज्य पर 1312 तक उसके बड़े भाई मंसा अबू बकर ने राज किया। इसके बाद वह एक लंबी यात्रा पर निकल गया। तब मंसा मूसा प्रथम ने गद्दी संभाली। आज के मारिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, बुर्किना फासो, माली, चाड और नाइजीरिया तब मंसा मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। वहाँ सोने के बहुत बड़े भंडार हुआ करते थे। उस दौर में सोने की मांग बहुत ज्यादा थी और दुनिया का आधा सोना मूसा के पास ही था। मंसा मूसा को विरासत में अमीरी मिली थी, लेकिन इन्होंने माली को अफ्रीका का सबसे अमीर सल्तनत बनाया। साल्ट और गोल्ड के साथ साथ हाथी से भी उनकी काफी कमाई होती थी। 1324 में जब वह हज के लिए मिस्र होते हुए मक्का के लिए निकले तो इस यात्रा की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। तब तक पश्चिमी अफ्रीका के बाहर माली को कोई नहीं जानता था। साल 1324 से उत्तर अफ्रीका के साम्राज्य माली से एक कारवां मक्का के लिए रवाना हुआ। मक्का जाने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन जैसा कारवां माली से निकला था उसकी बात ही कुछ और थी। 500 घोड़े सोने से लदे हुए आगे आगे चल रहे थे। 48,000 आम और खास लोग, जिनमें से हर एक रेशम का चोगा पहना हुआ था। बीच में माली का राजा चल रहा था। उसके साथ चल रहे थे 12,000 गुलाम। उनके अलावा इस कारवां में ऊँटों का एक जत्था भी शामिल था, जिनके ऊपर सोने के ढेर रखे हुए थे। सोना दुनिया की सबसे कीमती चीज है और इसकी खानों पर माली साम्राज्य का अधिकार था। माली साम्राज्य का राजा मंसा मूसा इतना अमीर था कि उसने मक्का जाने से पहले दूसरे राज्यों पर हमला किया ताकि गुलाम इकट्ठा किए जा सके। इस राजा का नाम था मंसा मूसा। हालांकि मूसा को मंसा और राजा दोनों कहना दोहराव है, क्योंकि माली की भाषा में मंसा का मतलब राजा ही होता है। 2023 के हिसाब से माली एक छोटा सा देश है, लेकिन 15वीं सदी तक ये बहुत बड़ा सल्तनत था, जिसमें मारिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया आते थे। इस इलाके में सोने की खदानें थी, जिन्होंने इसके राजा को दुनिया का सबसे अमीर राजा बना दिया था। ऐसा माना जाता है कि मक्का की यात्रा करते हुए 13 जुलाई 1324 को मंसा मूसा का कारवां मिस्र की राजधानी कायरो की सीमा तक पहुंचा। यहाँ मूसा ने गीजा के पिरामिड के पास 3 दिन तक अपना कैंप डाला। इसके बाद नील नदी पर पार करते हुए वो कायरो में दाखिल हुआ। कायरो के लोगों ने जब ये कारवां देखा तो उन्होंने तुरंत इसकी खबर अपने बादशाह तक भिजवाई। कायरो के सुल्तान का नाम था अल मलिक अल नसीर। अल नसीर ने अपना एक नुमाइंदा मंसा मूसा के पास भिजवाया। नुमाइंदे ने मूसा से कहा कि बादशाह उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मूसा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ मक्का जाने आया हूँ, किसी से मुलाकात करने नहीं आया। मंसा मूसा अब तक पूरे मध्य पूर्व में फेमस हो चुका था, क्योंकि जहाँ से वो गुजरता था वहाँ सोना बांटते हुए चलता था। इसके बारे में ऐसी बातें चलती थी कि वो हर हफ्ते एक मस्जिद बनाता। उसके पास अथाह पैसा था, इतना सोना जितना किसी के पास हो सकता था। इतिहासकार शिहाब अल उमरी के अनुसार दौलत का ऐसा प्रदर्शन मिस्र से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसकी ऐसी शान शौकत देखकर कायरो का सुल्तान उनसे मिलने के लिए बेकरार था, लेकिन मंसा मूसा बार बार इनकार करता रहा। आखिर में सुल्तान के नुमाइंदे को इस इनकार की वजह समझ आई। दरअसल सुल्तान से मुलाकात का नियम था कि
उसके सामने झुककर सुल्तान के हाथ को चूमना पड़ता था। नुमाइंदे ने मूसा की खूब लानत मनानत की और अंत में उसे सुल्तान से मिलने के लिए राजी कर लिया। मंसा मूसा और सुल्तान की मुलाकात हुई, लेकिन मूसा ने सुल्तान के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था। फिर भी सुल्तान ने मूसा को अपने बगल में बिठाया और दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई। सुल्तान ने मूसा और उसके पूरे कारवां को रहने के इंतजाम करवाया, उनकी सेवा की। ये देखकर मूसा इतना खुश हुआ कि उसने अपने साथ लाए सोने का एक बड़ा हिस्सा कायरो वासियों में बांट दिया। बदले में उसे कई सारे तोहफे भी मिले, जिन्हें लेकर वो आगे बढ़ गया। कहते हैं कि मूसा ने कायरो से इतना सोना बांटा कि पूरा शहर सोने से भर गया। सोना अमूल्य धातु थी, मुश्किल से मिलती थी। उसने कायरो के लोगों को मालामाल कर दिया, लेकिन इससे एक दिक्कत भी खड़ी हुई। इकोनॉमिक का बेसिक सिद्धांत है, अचानक मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाए और रिसोर्स उतने ही रहे तो महंगाई बढ़ती है। मूसा ने कायरो में इतना सोना बांटा कि कायरो में महंगाई रातों रात आसमान तक पहुंच गई और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर आने में 12 साल लग गए। कायरो से मक्का होते हुए मूसा माली लौट गया था। अब तक उसकी दौलत के किस्से पूरी दुनिया में फैल चुके थे। यूरोप के राजाओं ने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। यूरोप से लोग सिर्फ इस वास्ते माली आए ताकि ये देख सके कि उसके बारे में जो कहा गया था वो कितना सच है। तब दुनिया के इस हिस्से में ट्रेवल करने के लिए एक नक्शे का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कैटलन एटलस कहा जाता था। माली का वैभव देख यूरोप वासियों ने न सिर्फ माली को इस एटलस में शामिल किया, बल्कि मंसा मूसा की एक तस्वीर इस एटलस से जोड़ी, जिसमें उसे एक सोने की गेंद पकड़े दिखाया गया था। और मक्का की यात्रा के बाद ही पहली बार मूसा की कहानी कागजों में लिखी गई थी। मंसा मूसा साल 1312 में माली की गद्दी पर बैठा। उसके राजा बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। मूसा से पहले मुहम्मद इब्न कू माली का राजा था। उसकी तमन्ना थी कि वो अटलांटिक महासागर की यात्रा करे। लिहाजा एक रोज वो हजारों गुलामों को लेकर समंदर की यात्रा पर निकला और कभी लौटकर नहीं आया। इसके बाद मूसा ने माली की गद्दी संभाली। उसने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया, खूब सारी इमारतें बनवाई, कई मस्जिदें भी बनवाए। टिम्बकटू जिंगारेवर मस्जिद मूसा की बनवाई गई मस्जिदों में से एक है, जो 21वीं सदी में भी सही सलामत बची हुई है। मंसा मूसा ने लगभग 25 सालों तक माली पर राज किया। उसकी मौत कब हुई इसका ठीक ब्यौरा किसी को नहीं है। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मौत 1337 के आसपास हुई होगी। दोस्तों, मंसा मूसा के बारे में अरबी स्रोतों में लिखा है, उनके अनुसार हज की यात्रा पर मूसा अपने साथ कुल 18 टन सोना लेकर आया था, जिसकी 21वीं सदी में कीमत बैठती है $975 मिलियन, यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए। लोगों को अमीरी का ब्यौरा देने वाली वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्थ के अनुसार मूसा के पास $400 मिलियन के बराबर दौलत थी, यानी लगभग 32 लाख करोड़ रुपए। तुलना के लिए 2023 में एलन मस्क की संपत्ति करीब 16 लाख करोड़ है। हालांकि अधिकतर इतिहासकार मूसा की दौलत के इस आंकड़े के इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मतलब ये नहीं है कि उसके पास दौलत थी। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।